Preview. 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 कानपुर के ऑकवर्ड स्कूल का टूर पिकनिक के लिए कालिंजर फोर्ट देखने जाता है। तभी उनमें से कुछ बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। हम लोग कहाँ आ गए? हमें तो डर लग रहा है। अब डरने से क्या होगा? यहाँ तो मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा है। अरे यार, थोड़ी शांति रखो, कुछ सोचने तो दो। पहले तो शांति मैडम की बात नहीं मानी, अब शांति रखो। ओए रचित, तू चुप भी रहेगा या लगाऊं? क्या लगाऊं? फोन? तुम दोनों एकदम चुप, वरना यहीं से फेंक दूंगा। अबे चुप कैसे रहें? बड़ी जोर की लग रही है। क्या लग रही है? हमें भूख और इसे वो। अरे हमें तो डर लग रहा है। मम्मी की याद भी आ रही है। एक बार नेटवर्क आ जाए तो किसी से मदद मांगी जाए। नहीं नहीं, और सेल्फी लो, कितना बढ़िया सीन है ना। हमें जल्द से जल्द इस किले से बाहर निकलना होगा। क्यों, ये कोई भूल भुलैया है क्या? अबे चुप, मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो गए। तेरे पास थे ही कब, फक्कड़ कहीं का। अच्छा, तुम लोग यहीं एक जगह पर रुको, मैं व हिनल पानी लेकर आते हैं। भाई, हम लोगों को छोड़कर भाग ना जाना। मैं भी चलती हूँ, मुझे इनके साथ नहीं रहना। कुशीन, हिनल और अवंती पानी की तलाश में जाते हैं। तभी उन्हें दूर एक बस्ती दिखाई देती है। वो देखो कुशीन, वो कोई बस्ती लग रही है। हाँ, रात होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। रात गुजारने के लिए वहां जरूर कोई आसरा मिल जाएगा। वहां से कुछ मदद भी मिल सकती है। तुम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ो, मैं उन लोगों को लेकर आता हूँ। नहीं कुशीन, तुम अवंती के साथ चलो, मैं लेकर आई। ये ठीक है, जरा जल्दी आना। हिनल बाकी को लेकर आती है। वो सभी बच्चे उस बस्ती में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या? ये तो और भी विचित्र जगह है। अरे भाई, ये क्या? आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अबे खजूर कहाँ है? यहाँ तो इतनी सारी दुकानें व घर। लेकिन सब खाली पड़े हैं। हाँ, लग रहा है सबके सब कहीं गए हैं। कहीं हमें डकैत समझकर छिप तो नहीं गए? अबे तू कहाँ से डकैत लग रहा है? नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो दिखना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? अब भूतों का डांस होगा। अबे चुप, कुछ आवाज आ रही है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। वो सभी बाजार के बीच पहुंच जाते हैं। क्या ताजे सेब हैं? लेकिन दुकान वाला कहाँ है? चलो, जब तक खाते हैं। हाँ, जब वो आएगा तो पैसे दे देंगे। रचित सेब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी एक अदृश्य आवाज आती है। 120 रुपए किलो। कितने तोल दूं? सभी डरकर पीछे हो जाते हैं। अरे बाबू, कितने तोल दूं? ये भाई मिस्टर इंडिया,
तुम कहाँ हो? सामने तो आओ। अरे तुम लोगों के सामने ही तो हूँ। काहे डरा रहे हो? बच्चों की जान लोगे का? अरे डरने की बात नहीं है, ये बस्ती ऐसी ही है। हम तुम लोगों को देख सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। लेकिन ऐसा कैसे? ये तो आत्माओं की दुनिया लग रही है। नहीं, मुझे तो कोई जादुई जगह लग रही है। नहीं बच्चों, बिल्कुल भी मत डरो। हम लोगों से तुम्हें कोई भी खतरा नहीं। तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का उत्तर वो सरपंच काका देंगे। लेकिन वो है कहाँ? अरे वो सामने ही तो चारपाई पर बैठे हैं। वो भी मिस्टर इंडिया। लो बच्चों, सेब खाओ। डरो मत। अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम लोग हमारे मेहमान हो। सभी बच्चों की तरफ एक एक सेब हवा में आता है। सभी बच्चे सेब खाने के बाद सरपंच के पास जाते हैं। आओ बच्चों, तुम सभी का हमारी बस्ती में स्वागत है। लेकिन काका, ये कैसी बस्ती है? हाँ, आप तो हमें देख सकते हो, लेकिन हम नहीं। बेटा, ये एक लंबी कहानी है। पहले तुम लोग आराम से बैठो, थक गए होगे। कुछ खा लो, फिर सारी बात बताता हूँ। सरपंच नौकर को आवाज देता है। वो सभी बच्चों को खाना खिलाता है। फिर सभी बच्चे उस रहस्यमयी बस्ती के बारे में जानने को उत्सुक होते हैं। सरपंच जी बताना शुरू करते हैं। बच्चों, ये एक शापित बस्ती है। आज से 20 साल पहले यहाँ भी सब कुछ सामान्य ही था। लेकिन मिस्टर इंडिया, फिर ऐसा क्या हुआ? नहीं बेटा, मैं कोई मिस्टर इंडिया नहीं। तुम मुझे काका बुला सकते हो। फिर क्या हुआ काका? एक दिन चंद्रकांत नाम का जादूगर कुछ अनहोनी लेकर हमारी बस्ती में आया। क्या ये सब उसके जादू से हुआ? वो हमारी बिटिया से विवाह करना चाहता था, लेकिन क्या? हमने अपनी बिटिया का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? इससे दुखी होकर वो उस किले में रहने लगा। अच्छा, तो देवदास बन गया। चलो, उससे पिंड तो छूटा। नहीं, हमने अपनी बिटिया का विवाह सेठ अमीरचंद के बेटे से कर दिया। तो शायद उसका बदला लिया। लेकिन कैसे? सारी बस्ती में जश्न का माहौल था। बारात आ चुकी थी, तभी उस जादूगर का कहर बरसा। उसने सारे खाने में कुछ जादुई जल मिला दिया। उसको खाते ही ये सब अदृश्य हो गए। लेकिन काका, इसका कोई उपाय तो होगा।
हाँ बच्चों, उपाय भी उसी ने बताया। क्या उपाय है, हमें भी बताइए। कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर किले में नीलकंठ महादेव को कुछ मंत्र से अभिमंत्रित जल लाकर हम सब पर डालेगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपके पास तो इसका उपाय था। बेटा, हम में से कोई इस बस्ती से बाहर नहीं जा सकता और पिछले 20 सालों से यहाँ कोई आया भी नहीं। काका, आप चिंता मत करिए, अब हम लोग आ गए हैं। हाँ हाँ, हम सब ठीक करेंगे। हाँ बच्चों, तुम्हें तो ईश्वर ने ही हमारी मदद को भेजा है। उस जादूगर का क्या हुआ? बेटा, इसके बाद उसने भी किले से कूदकर अपनी जान दे दी। काका, आप वो मंत्र हमें बताइए, हम वो जल लेकर आएंगे। कुशीन व हिनल नीलकंठ महादेव के मंदिर जाते हैं। वहां से सरपंच के बताए मंत्र व विधि को पूरा करके उस जल के साथ वापस लौटते हैं। अब हम जल्द ही इस जल से बस्ती को श्राप मुक्त कराएंगे। हाँ, क्यों नहीं। जो दूसरों की भलाई करता है उस पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। जल्द ही वो दोनों सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं। काका, अब हमें क्या करना होगा? बच्चों, तुम लोग बहुत साहसी और निडर हो। इस जल को सभी बच्चों में बांट दो। मिस्टर इंडिया, मतलब काका, हम क्या करेंगे इस जल का? अरे बच्चों, तुम सब चारों ओर इस बस्ती में जाकर जल छिड़क दो ताकि ये बस्ती 20 साल बाद फिर से पहले जैसी हो जाए। हाँ, काका ठीक कह रहे हैं। इससे जल्द काम पूरा हो जाएगा। इस तरह सारे बच्चे मिलकर पूरी बस्ती पर वो जल छिड़कते हैं। तभी सारे अदृश्य लोग वापस ठीक हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, हमें लगता है अब तुम लोगों को भी जल्दी अपने घर जाना चाहिए। लेकिन काका, हम लोग जाएंगे कैसे? हाँ, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे बच्चों, अब तुम सब हमारी जिम्मेदारी हो। मैं अभी जीप की व्यवस्था करवाता हूँ। सभी बच्चे जीप में बैठ जाते हैं। पूरी बस्ती उन्हें अनेक उपहार देती है। वे सब पूरी बस्ती से विदा लेते हैं। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखना। जब तुम्हारा मन हो यहाँ आ सकते हो। ये अब तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी हमारी। अच्छा काका, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अब किसी जादूगर को मत आने दीजिएगा। बाय मिस्टर इंडिया।